हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का टॉप डाउन एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा। निफ्टी को किस लेवल पे हम लोग को आया तो बाई करना रहेगा या किस लेवल पे सेल करना रहेगा। सेम बैंक निफ्टी और उसके जैसा ही सेम टू सेम सेंसेक्स में हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा, ये हम लोगों ने कल पूरा डिटेल में देखा था। तो एक बार चलिए हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ऐसा देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में कि आज हम लोगों का क्या ट्रेड था और किस लेवल पे कैसे ट्रेड हम लोगों ने किया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग धन के चार्ट पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग का आज के जो ट्रेड हैं, यहाँ पर हम लोग को निफ्टी में 55 पॉइंट मिले थे। उसके बाद उसी सेम टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पर ये बैंक निफ्टी में 64 पॉइंट और दूसरा ट्रेड जब बैंक निफ्टी में लिए थे तो हम लोगों को यहाँ पर 35 पॉइंट मिले थे। और यहाँ पर दूसरा निफ्टी का जब हम लोगों ने पुट लिया, जब मार्केट गिर रही थी तो हम लोगों ने पुट लिया था, पुट में 75 पॉइंट्स मिले थे। और ये बैंक निफ्टी में 89। सेंसेक्स का हम लोगों का ये हीरो जीरो ट्रेड था। यहाँ पर हम लोगों ने इसको हीरो जीरो के हिसाब से प्ले किए थे 80,900 के पुट में। और इसमें देखेंगे हम लोग को ये ओवरऑल 65 पॉइंट्स इसमें हम लोग को मिले। और उसके बाद हम लोगों ने सेंसेक्स के दोबारा पुट में हम लोग एंट्री लिए थे, जिसमें हम लोगों को 235 पॉइंट हम लोग को इसमें मिला था। ये सेंसेक्स के पुट में हम लोगों ने एंट्री लिया था। तो ये आज के दिन का हम लोग का ओवरऑल पूरा ये था। ये हम लोग के आज के ओवरऑल पूरे ट्रेड थे जो हम लोगों ने ट्रेड किया, और बहुत सारे ट्रेड किए जो बाकी दूसरे चार्ट पे है, उसमें अप स्टॉक के उस पे है। तो इतना हम लोगों ने किया ट्रेड। ये अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे ओवरऑल क्या दिख रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो क्या है कि ये जो वीकली लो था, वीकली लो के नीचे गया नहीं और वहाँ से ये हायर हाई, मतलब यहाँ से आया नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मंडे ये वीकली लो था, यहाँ से ये ऊपर ही ऊपर है। तो अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों का पूछना है कि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके ऊपर ही जाएगा या फिर यहाँ से ये डबल टॉप या जो इस जोन है, इस जोन से रिवर्स होके यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। तो ये सब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो एक बार चलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेली से लेके हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक हम लोग पूरा देख लेंगे कि वहाँ पर क्या दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तो यहाँ से ये इतना नीचे गिरा। उसके बाद फिर बायर लोग यहाँ पर ये अपना पोजीशन बनाए कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 दिन ऊपर गया, उसके बाद फिर इसको ये रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से डायरेक्ट फिर सेलर लोगों ने क्या किया, पोजीशन बनाया और ये मार्केट को नीचे लेके आए। नीचे लाने के बाद देखेंगे इस जोन में आने के बाद फिर ये क्या किया है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल लिया। तो बायर लोग के अंदर फिर यह ताकत आई कि यहाँ से चलो फिर से हम लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। जब यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ये लोग ट्राई कर रहे थे, बायर लोग, तो यहाँ पर ये इसको डबल टॉप लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मान के यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा ऐसा एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर सेलर लोगों ने क्या किया, मार्केट को नीचे लाने के लिए सेल साइड का पोजीशन बनाया और कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड में लाए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर जैसे इस जोन में आया, यहाँ पर फिर बायर लोग एक्टिव हुए और वहाँ पर पूरा ताकत लगा के मार्केट को देखेंगे, यहाँ से रिवर्स किए पूरा ऊपर लेके गए। उसके बाद फिर गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद ऊपर भी गया और अच्छा क्लोजिंग दिया पूरा रेड हैमर में। तो यहाँ पर ये हैमर में क्लोजिंग देने के बाद सबको लगा कि यहाँ से अब तो ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ये पूरा कैंडल रिकवर करके ऊपर आया था, और यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ऊपर आया इस जोन के पास में, यहाँ से सेलर लोग सोचे कि अभी मार्केट को नीचे ले जाना है तो दोबारा सेल करना पड़ेगा। नहीं तो जिस हिसाब से यहाँ पर ये कैंडल बन रही है, जिस हिसाब से ये पूरा फुल बॉडी कैंडल बनी थी, यहाँ से ऊपर जा रहा था, और इतना गैप डाउन होने के बाद यहाँ से पूरा कैंडल रिवर्स लेके ऊपर आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेल साइड का पोजीशन नहीं बनाएंगे, अगर यहाँ पर छोड़ देंगे, तो बायर लोग एक्टिव होकर मार्केट को पूरा ऊपर लेके जा सकते हैं। तो फिर वो लोगों ने
दोबारा यहाँ पर सेल साइड का पोजीशन बनाया और पूरे कैंडल को देखा जाए, पूरे कैंडल में से यहाँ पर जितनी बड़ी, मान लो ये 50 मतलब 100% कैंडल है, तो 100% में से अगर आप देखोगे तो 60% कैंडल को वो लोग क्या कर दिया, रिवर्स करके सेम डे ही नीचे लेके आ गए। उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुए, फिर डाउन साइड में ही मार्केट कंटिन्यू चल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे इस वीक में ये जो वीकली लो है और प्रीवियस डे लो था, उस जोन के नीचे इस बार देखेंगे मंडे को क्लोज नहीं दिया, उसके ऊपर ही थोड़ा ओपन हुआ और वहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया और वहाँ से मार्केट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। और रिवर्स होने के बाद ये दोबारा देखेंगे इस जोन में आज जैसे ही आया, इस जोन में आने के बाद मार्केट को क्या हुआ, सेलर लोग दोबारा एक्टिव हुए और पूरे कैंडल को, जो ये पूरा कैंडल यहाँ पर ओपन होने के बाद, ये पूरा कैंडल जो ग्रीन था उस कैंडल को ये लिए क्या कर दिए, पूरा सेल साइड का पोजीशन बना के ऑप्शन को सेल करके पूरा क्या कर दिया, इसको रेड कैंडल में क्लोज दे के गए। ऐसा एक कुछ ऐसा शूटिंग स्टार जैसा बना के गए हैं आज का डेली का कैंडल। तो अभी यहाँ पर हम लोग को क्या करना रहेगा, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, कल अगर मान लो इसका लो टूटेगा तो हम लोग को सेल ही करना है। सेल करेंगे तो ये जो उनका हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ये वीकली लो और ये प्रीवियस डे लो का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर ये हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। तो एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में था, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं हावरली टाइम फ्रेम में। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में जितने भी वीक थे, हर वीक के लो के नीचे क्लोज दे रहा था और यहाँ से डाउन साइड में आ रहा था। ये वाला जो अभी का वीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये इस वीक का लो जो है, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो प्रीवियस वीक लो है, इसका ब्रेकडाउन अभी दिया नहीं है, इसके ऊपर ही है। 2 दिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर थी, अभी देखेंगे यहाँ से सेलिंग प्रेशर होने के वजह से मार्केट पूरा रिवर्स आ गया है। तो कल अगर मान लो प्रीवियस वीक डे मतलब कल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैंडल पूरा रेड बन जाएगा और जब रेड बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, मार्केट डाउन साइड में आने के लिए रेडी हो जाएगी। और डाउन साइड में कितना आ सकता है हम लोग ये भी आज देख लेंगे। इसके पहले भी मैं प्री मार्केट बनाया था जिसमें वीकली एनालिसिस किए थे, वहाँ पर मैं बताया था पूरा डिटेल में कि क्या उसका टारगेट निकल सकता है। और यहाँ पर भी देखेंगे ये जो बड़ी बड़ी विक है, यहाँ पर ये सब ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये पूरा रेड कैंडल हुआ है। सेम कैंडल यहाँ पर ये बनना है कि वीक के फर्स्ट डे सेकंड डे क्या होता है, फर्स्ट डे और सेकंड डे मार्केट ग्रीन रहती है, उसके बाद फिर क्या होता है, लास्ट के 3 दिन ठोक के ये लोग नीचे ले आते हैं और पूरा कैंडल रेड में क्लोज कर देते हैं और वीकली लो के नीचे क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा निफ्टी में, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। तो हावरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस जोन के पास आने के बाद ये रेजिस्टेंस फेस करके ही गिरा। ये जो जोन था इसको क्या किया, रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से गिरा डाउन साइड में। अगर यहाँ पर देखोगे तो इस वेव के हावरली के अगर देखोगे फीबो के, तो कौन से रेशियो से रिवर्स हुआ है आपको भी समझ में आएगा। तो ये 127 के पास में जैसे आया वहाँ से वो डाउन साइड में कर दिया। और अभी ये अगर मान लो 120 से रिवर्स हुआ है तो नीचे के 78 88 तक तो आना ही आना है। तो हम लोग हावरली का 78 88 देख लेते हैं फीबो के हिसाब से। तो फीबो के हिसाब से अगर निफ्टी देखोगे तो नीचे का 78 88 का जो जोन है ये निकल के आ रहा है 24,416 और 24,381। तो यहाँ से अगर देखोगे आप तो फीबो के हिसाब से जो आपका डाउन साइड का टारगेट निकल के आ रहा है, यहाँ से अभी ये 100 पॉइंट और नीचे आ सकता है। तो ये फीबो के हिसाब से हम लोग का ये टारगेट निकल के आ रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं प्राइस एक्शन बेस पे हम लोग को क्या टारगेट निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई जो हम लोग का पुराना चैनल है हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग चैनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड का ये चैनल है और जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो हम लोग को इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट हम लोग को क्या करना है, चैनल ड्रॉ करके रखना है। तो हम लोगों ने ये हावरली टाइम फ्रेम में एक चैनल ड्रॉ कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा, ये 24,700 का लेवल ये रेजिस्टेंस है और नीचे देखेंगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग इस जोन को मार्क करके रखते हैं कि अगर इस जोन के पास में आया,
अगर हावरली टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इस जोन के पास में आया और हम लोग को कोई भी बाई कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं, और बाई करेंगे तो हम लोग का फाइनल टारगेट ये रहेगा। और अगर मान लो 1-2 दिन कंसोलिडेट किया तो चैनल के टॉप तक जाएगा। मैक्सिमम जो हम लोग का टारगेट रहेगा चैनल का टॉप रहेगा, और चैनल का टॉप देखेंगे तो 24,800 का लेवल निकल के आ रहा है। तो 24,800 का लेवल ऊपर का हम लोग का चैनल का टॉप निकल के आएगा, और नीचे अगर मान लो यहाँ से आता है तो यहाँ से 24,250 का हम लोग का चैनल का बॉटम निकल के आ रहा है। ये हम लोग का डाउन साइड का टारगेट रहेगा। तो चैनल का टॉप 24,800 और 24,250 डाउन साइड का ये टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर हावरली टाइम फ्रेम में इस जोन में अगर हम लोग को सेल मिलता है तो सेल करना है, सेल करेंगे तो इस जोन का 50%। अगर मान लो यहाँ से बाई मिलता है तो बाई करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हम लोग का 50% एंड सेकंड टारगेट ये टॉप रहेगा। तो ये हावरली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिख रहा था, और ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। अभी हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी, अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये हम लोगों ने जो कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, इसके ऊपर आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इस जोन से नीचे आया, अभी ये इस जोन के नीचे क्लोज दे दिया है, और 500 के नीचे भी 24,500 के नीचे क्लोज दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया होता और 500 के ऊपर क्लोज देता तो यहाँ पर चांसेस रहता है कि यहाँ से रिवर्स होके यहाँ से ये ऊपर निकल जाए। बट इस जोन में आने के बाद यहाँ से देखेंगे दोबारा डाउन साइड में आया है। तो यहाँ पर निफ्टी के लिए थोड़ा अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से अब डाउन साइड कंटिन्यू करे, और जो यहाँ पर हम लोग का ये गैप लेवल बाकी है, ये 24,050 का लेवल है, जो यहाँ पर ये गैप फिल नहीं हुआ है, इसको हो सकता है कि ये गैप फिल करने आए। अगर यहाँ पर हावरली टाइम फ्रेम में सिंपल सा अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे और देखोगे तो इसने क्या किया है, हर बार ये हम लोग डेली में भी यही चीज़ सीख लिए, मतलब देखे हैं, ये हर बार यहाँ से कंसोलिडेट करके नीचे आता है, उसके बाद ये कंसोलिडेट करता है। ये जो जोन है इसके पास में रेजिस्टेंस लेके गिरता है, उसके बाद फिर यहाँ से डाउन साइड में आके कंसोलिडेट किया 2-3 दिन, और इस जोन के पास में आने के बाद ये गिरा, फिर यहाँ से ये डाउन साइड में आया और 2-3 दिन कंसोलिडेट किया, फिर इस जोन के पास में आने के बाद ये यहाँ से गिर रहा है। तो जब सेम चीज़ हम लोगों ने पहले देखा, फर्स्ट टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ पर, और थर्ड टाइम ये, तो ये फोर्थ टाइम है। तो हम लोग को भी ये सेम चीज़ हम लोग को फॉलो करना है कि जब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में है और इसी तरह से चल रहा है, तो हम लोग के दिमाग में यही होना चाहिए कि यहाँ पर भी ये ऐसे ही चलेगा, यहाँ से डाउन साइड आएगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके इस जोन के पास में आएगा, फिर यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कल कल या परसों या इस वीक में जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, हम लोग दोबारा बेरिश हो जाएंगे। जब तक इसके ऊपर है हम लोग को बाई एंड डिप करना है। जैसे मान लो जब तक इस जोन के ऊपर है, इस जोन के ऊपर अगर मान लो हम लोग को यहाँ पर आता है और कोई भी कंफर्मेशन मिलता है तो बाई करना है। इस जोन के ऊपर, इस जोन के नीचे आ जाएगा तो सेल ऑन राइज करना है। जब जब ऊपर आएगा आपको सेल ही करना है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ से गिर रहा था, ऊपर आया, सेल ऑन राइज, नीचे आ गया, फिर जैसे थोड़ा सा ऊपर आया, सेल करना है, सेल ऑन राइज करके आपको जाना है। इस बार अभी देखेंगे इस वीक में प्रीवियस वीक लो ब्रेक नहीं किया है, तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। जब जब बाई कंफर्मेशन मिले तब तब आपको बाई ही करना है। ये रेजिस्टेंस जोन में आए तो आपको फिल कर देना है, इस जोन के पास में आए बाई करना है। तो ये हावरली टाइम फ्रेम का चार्ट था। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ दिख रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो ये एक ऐसा फ्लैग जैसा दिख रहा है। मार्केट में क्या होता है, एक फ्लैग पैटर्न होता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न ऐसा होता है। जो ये ऐसा पैटर्न होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा है। अगर कल मान लो इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट होता है, यहाँ से अगर कल ये इस फ्लैग एंड पोल का अगर ब्रेकआउट और रिटेस्ट होता है तो हम लोग का टारगेट बड़ा निकल जाएगा। और बड़ा टारगेट निकलेगा तो क्या रहेगा, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो ये ऐसा एक फ्लैग एंड पोल जैसा दिख रहा है। कल अगर मान लो इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, कल इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट दे दिया, तो यहाँ से बाई करेंगे। तो बाई करने के बाद ये जो चैनल का टॉप है ये फर्स्ट टारगेट रखना रहेगा,
और यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का टारगेट क्या रहेगा, हम लोग इसको क्लोन करेंगे तो इसका टारगेट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका क्लोन करेंगे तो चैनल का टॉप ही ये निकल के आ रहा है यहाँ से इसका टारगेट। तो मतलब घुमा फिरा के बात यही हुई कि ये फ्लैग एंड पोल के हिसाब से भी टारगेट ये निकल के आ रहा है 24,830, और नॉर्मल जो हम लोग का डाउन ट्रेंड चैनल है उसका भी टॉप निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग घुमा फिरा के अगर बात ना करें, सीधी सीधी बात करें, तो यहाँ पर दोनों एंगल से हम लोग का जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है चैनल का टॉप, अगर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाता है तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा फ्लैग एंड पोल के ऊपर और प्राइस एक्शन के ऊपर, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो फ्लैग एंड पोल के ऊपर आपको पता है इसका ब्रेकआउट देगा 24,550 के ऊपर ब्रेकआउट और रिटेस्ट करेगा तो फ्लैग एंड पोल का कंफर्मेशन आ जाएगा, तब आपको बाई करना रहेगा। आप बाई करोगे तो ये जो स्विंग हाई है, यहाँ पर ये जो स्विंग हाई है ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट ये हम लोग का फाइनल चैनल का टॉप रहेगा। तो यहाँ पर ये आप लोग दिमाग में रखो कि जैसे ये कल ये 24,550 के ऊपर क्लोज देगा, आपका फ्लैग एंड पोल का कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, अगर मान लो ये होता है तो हमें क्या करना रहेगा। एक बार हम लोग करते हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो प्राइस एक्शन पे बेस पे देखोगे तो यहाँ पर ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चैनल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर ये कल इस जोन के पास में आता है 24,427 के पास में आता है, मतलब ये इस कंसोलिडेशन जोन के पास में आता है, और यहाँ पर अगर ये कोई भी यहाँ से रिवर्सल मिलता है, इस जोन में आया और यहाँ से कोई भी रिवर्सल मिला, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये चैनल का टॉप रहेगा, सेकंड टारगेट ये स्विंग हाई, एंड थर्ड टारगेट आपका ये रहेगा चैनल का टॉप। एंड मान लो अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन देता है, यहाँ से अगर ये सब ब्रेक डाउन दिया, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जोन 24,350, एंड सेकंड टारगेट ये चैनल का बॉटम रहेगा। ये मान लो अगर गैप डाउन या फ्लैट खुल के इस जोन में आता है तो हम लोग को ऐसे ट्रेड करना रहेगा। अगर यहाँ से मान लो अगर ये फ्लैट खुलने के बाद या फिर गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से ये हम लोग को कंफर्मेशन देता है तो बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट ये चैनल का टॉप, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये। तो हम लोग इसको ऐसे ही मार्क करके रखते हैं, सेम एरो के साथ में हम लोग का ये प्लान रहेगा। और अगर मान लो इस चैनल के टॉप में खुलता है, अगर ये इस चैनल के टॉप पे खुला, कहीं गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अगर यहाँ से ये रिवर्सल दिया, तो हम लोग को सेम यहाँ पर ये डाउन साइड का ही ट्रेड करना रहेगा। और जब डाउन साइड का ट्रेड करेंगे तो यहाँ से सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट चैनल का बॉटम और ये जोन रहेगा जो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन वाला है, यहाँ से अगर हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, और सेकंड टारगेट हम लोग ये रखेंगे बीच में। अगर इस जोन के पास में कोई कंफर्मेशन मिला तो हम लोग पोजीशन काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ से अगर हम लोग को दोबारा बाई मिलेगा तो बाई भी कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। तो ये सिंपल सा चार्ट था हम लोगों का। एक बार क्या करता हूँ, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ और डाउन साइड के जो सेल साइड के एरो है मैं उसको रेड कर देता हूँ, ताकि समझ में आएगा देख के भी। इनकेस अगर मान लो कोई बाद में देख रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो डाउन डाउन एरो और रेड एरो मतलब यहाँ पर आपको सेल करना रहेगा, ग्रीन मतलब आपको बाय करना रहेगा। तो इस दोनों जोन के बीच में अगर हम लोग को ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग को ट्रेड करना है। और ये सिंपल सा चार्ट निफ्टी का है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेवल मार्क कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कुछ प्लान करते हैं। तो ये चैनल के बॉटम से जब बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट चैनल का टॉप रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का ये हाई रहेगा, और थर्ड टारगेट चैनल का टॉप रहेगा। तो ये सिंपल सा चार्ट था, यहाँ पर हम लोगों ने ये मार्क कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग को फ्लैग का कंफर्मेशन मिल जाएगा, अगर इस फ्लैग का कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है और मज़ा भी आएगा। और एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा मोमेंट था, तो ये मोमेंट होने की वजह से हो सकता है कि ये सपोर्ट जोन में आए। कल जब ये इस सपोर्ट जोन में आए तो थोड़ा साइड बेस करे, तो अगर ये साइड बेस करके रखता है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल में ही आपको ट्रेड करना है। आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो क्या करेगा, मूविंग एवरेज पूरा ऐसा फ्लैट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर बाई देगा, रिवर्स होके फिर सेल देगा, फिर यहाँ से रिवर्स होके बाई देगा। तो इसमें आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोगे देखोगे तो आपको प्रॉपर एंट्री मिलेगा, और प्रॉपर एंट्री मिलेगा तो चलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा।
तो ये निफ्टी का सिंपल सा चार्ट था। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप में से अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एआई स्कैल्पर का मैं एक टेलीग्राम लिंक डाल के रखा हूँ, आप सब लोग ज्वाइन कर लो। वहीं पर जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका लिंक वहीं पर आता है। जब मैं लाइव आता हूँ तो उसका भी लिंक मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत है नहीं, हमारे पास कोई भी पेड सर्विस है नहीं, बस आपको ज्वाइन करना है और फ्री में आपको सब कुछ सीखना है। तो अगर आप सीखने के मूड से आ रहे हैं, अगर आपको सीखना है मार्केट में कुछ ना कुछ, तो आप ज्वाइन करके रखो। और वीक में हम 1 से 2 लर्निंग वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि हम लोग को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग को कल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरा हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है और डेली और 1 आवर में क्या दिख रहा है, उसके बाद हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पर सेम वैसे ही है। यहाँ पर जब जब ये ऊपर आने के लिए ट्राई किया, हर बार क्या किया, सेलर लोग ठोक के मार्केट को नीचे लेके आ गए। यहाँ पर ये मंडे से मार्केट ओपन होने के बाद वीकली लो के नीचे गया नहीं, यहाँ से पूरा ये 2 दिन देखेंगे सॉलिड ग्रीन कैंडल बना था। थोड़ा सा ही वीक था, उसके बाद मार्केट देखेंगे जैसे ही ऊपर आया, इस जोन के पास में आया, पूरे सेलर लोग मिलके मार्केट को डाउन साइड में लेके आए। और देखेंगे यहाँ पर पूरा एक पिन बार जैसा कैंडल बना है यहाँ पर छोटा सा। तो ये कैंडल बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर लो टूट जाते हैं तो यहाँ से डाउन साइड में गिर जाता है मार्केट। या फिर अगर मान लो ऐसा कोई ग्रीन कैंडल मतलब बनता है, तो यहाँ से जैसे ये हाई ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से अप साइड कंटिन्यू निकल जाता है। जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब ये पिन बार बना था, तो यहाँ से देखोगे डाउन साइड में कितना अच्छा फॉल आया था, कितनी बड़ी कैंडल ये बनी थी। यहाँ पर भी देखोगे तो जब ये पिन बार बना तो यहाँ से डाउन साइड में कितना अच्छा फॉल आया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो जब ये सपोर्ट लेवल या फिर यहाँ पर ये ऐसा बनता है और हाई टूटता, तो यहाँ पर अप साइड में कितने अच्छे मूवमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ये सब कैंडल का बहुत ही महत्व होता है। ऐसे कैंडल अगर मान लो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास में बनते हैं, तो आपको बॉटम के पास में एंट्री मिल जाता है और बहुत ही अच्छे ट्रेड बनते हैं। तो मैं कैंडल स्टिक के ऊपर भी 1-2 वीडियो लाने वाला हूँ, पूरा इसका फुल सीरीज रहेगा, 2 से 3 वीडियो के में आएगा। तो जल्दी आने वाला है, मैं उसका पूरा सब कुछ रेडी करके रखा हूँ, बस अपलोड करना है तो आप लोग को उसको मिल जाएगा। और क्या होता है, जब आप कैंडल स्टिक के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, आपको बॉटम के पास में ही एंट्री मिल जाता है। और टॉप पे जब ये मान लो कोई भी शूटिंग स्टार या कोई भी रिवर्सल कैंडल बनता है, तो आपको टॉप के पास में एग्जिट मिल जाता है। तो जब आप कैंडल स्टिक को अगर अच्छे से समझना शुरू कर दोगे और उस पर ट्रेड करना शुरू कर दोगे, तो आपको 10 में से 7-8 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जो आपको बॉटम पे एंट्री देगा, टॉप तक आपको ट्रेल करा के रखेगा और टॉप पे जाकर एग्जिट देगा। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन मिला के अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ट्रेडिंग सबसे अच्छा रहेगा। कोई भी आके बोलेगा कि मेरे से अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल तुम्हारा नहीं है, तो आप बता सकते हो कि नहीं देखो ये ऐसा ऐसा है। प्राइस एक्शन ही मार्केट में चलता है। क्योंकि देखोगे अगर मान लो आप मूविंग एवरेज या कोई दूसरा, फिर या मान लो कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, पिवोट या जो भी आप फॉलो करते होगे, वो यहाँ से निकलने के बाद इसके ऊपर आने के बाद एंट्री देता है। बट कैंडल स्टिक में अगर मान लो बॉटम पे हैमर बन गया, तो यहाँ पर ही एंट्री हो गई, छोटा सा स्टॉप लॉस ये कैंडल लो के नीचे, और पूरा आप ट्रेल करके टॉप तक जाओगे। और टॉप पे आने के बाद आपको दिख रहा है तभी आपको निकलना, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने सामने दिख रहा है कि रिवर्सल अभी आ गया है। तो कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना अगर आपको पता है प्राइस एक्शंस के साथ, तो आपको टॉप और बॉटम पे ही एंट्री एग्जिट मिलेगा। उसके बीच में आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपको दिमाग भी नहीं लगाना रहेगा कि कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट, जब क्योंकि आपको आपको सामने सामने वो चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ से हर बार जब जब ये ऊपर गया है कैंडल, वहाँ से सेलर लोग एक्टिव होकर डाउन साइड में लेके आए हैं मार्केट को। तो यहाँ पर ये हम लोग को दिख रहा था ये वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। अभी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे पिछले 3 दिन की कैंडल जो है, यहाँ पर ही ये क्लोज दे रहा है बार बार। इस कैंडल के लो के पास में ये चौथा कैंडल आज का था, इस कैंडल लो के पास में ही क्लोज दे रहा है। अगर यहाँ पर आपको पता होगा तो अभी क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है। मान लो अगर यहाँ पर एक ऐसी ट्रेन लाइन जैसी है, तो इसे बोलेंगे सपोर्ट।
यहाँ से बार बार अगर रिवर्स हो रहा है सेम ही अगर मान लो लेवल से, तो इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं। बट अगर मान लो ऐसा अगर ये 10 पॉइंट का ऐसा जोन बना लिया 20 पॉइंट, तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा जोन का काम कर रहा है। और जब जोन में है, अगर यहाँ से ये इसका ब्रेक डाउन करेगा, डाउन साइड में जाएगा, तो बहुत ही बड़ा मोमेंट देगा, क्योंकि ये सपोर्ट जोन का ब्रेक डाउन किया है और सपोर्ट जोन पे होल्ड कर रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से हो सकता है कि इसका ब्रेक डाउन करे और डाउन साइड में कंटिन्यू मोमेंट लाए। तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम में था। उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं हावरली टाइम फ्रेम में। हम लोग को क्या दिख रहा है हावरली टाइम फ्रेम में, हम लोग का वही सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा ही हम लोग का यहाँ पर चैनल है, तो हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हम लोग का चैनल था, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हावरली टाइम फ्रेम का एक चैनल है। चैनल के बॉटम के पास में ही होल्ड कर रहा है। इस जोन में आने के बाद यहाँ से ये रिवर्सल लिया है और देखेंगे पूरा कैंडल आर्ट डाउन साइड में आ गया है। तो बैंक निफ्टी में ये जो जोन है ये काम करेगा, एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। और ऊपर ये की रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो हम लोग क्या करते हैं इसको रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखते हैं। इन केस अगर मान लो कल सपोर्ट जोन से रिवर्स हुआ, तो हमें याद रहेगा कि यहाँ से अगर ये रिवर्स हुआ है, तो फाइनल टारगेट हम लोग के लिए अभी के लिए ये रहेगा। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होगा, इस जोन का ब्रेकआउट होगा, तो ये चैनल का टॉप निकल के आएगा। हम लोग का टारगेट जो 56,000 के पास का यहाँ पर टारगेट दिख रहा है। बट जब तक इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। या जब तक इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देता है, हम लोग को ये चैनल के बॉटम के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब तक इन दोनों जोन के बीच में है, तब तक हमें बस दिमाग में यही रखना है, अगर यहाँ पर बाई कन्फर्मेशन मिला तो बाई करना है, यहाँ पर सेल कन्फर्मेशन मिला तो सेल करना है। रीजन आपको ये पता है, यहाँ पर चार्ट पे दिख रहा है कि इस जोन में आने के बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाई आया, और यहाँ पर आने के बाद एक बड़ा सा सेलिंग आया, फिर दोबारा यहाँ पर जब आया तो बाई आया, इस जोन तक गया। और आज देखेंगे यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद यहाँ से पूरा सेलिंग साइड में आया। तो सिंपल सा चार्ट है, सिंपल सा चल रहा है यहाँ पर ये। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, देखोगे चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर ये कैसा ये शॉर्ट लेग एम भी बनना है। अगर इस जोन के नीचे आएगा, तो यहाँ से हो सकता है लाल सलाम, मतलब पूरा मार्केट गिर जाए फटाफट यहाँ से डाउन साइड में। तो इस जोन के नीचे अगर ये क्लोज दे दिया और ये रिटेस्ट कर लिया इस जोन का, अगर इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन और रिटेस्ट कर लिया, तो यहाँ से ये हो सकता है कि ये डाउन साइड कंटिन्यू करे और यहाँ से बहुत बड़ा रेड, कल जो डेली कैंडल रहेगा बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बन जाए। बट जब तक इस जोन का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट नहीं करता, तब तक हम लोग ऐसा कब मान नहीं सकते हैं क्या होगा। ट्रैप करने के लिए क्या करेगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देख के चैनल के बॉटम तक आएगा और यहाँ से रिवर्सल लेके फिर दोबारा यहाँ से ऊपर आ सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने कई बार देखा होगा मार्केट में, और हम लोग लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, जब तक ये इसका रीटेस्ट नहीं हो जाता है, जब तक ये इस जोन का रीटेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको कोई भी पोजिशनल सेल बारे सेल के साइड में सोचने की ज़रूरत है नहीं। और मार्केट देखोगे तो बहुत ट्रेपिंग है। क्या होता है, एक दिन मार्केट पूरा खींच के ऊपर लेके जाता है, अगर कोई कैरी करेगा ऑप्शन, अगर मान लो कोई भी अगर कैरी करता है, क्या होता है यहाँ बॉटम से रिवर्स होके पूरा मार्केट ऊपर आता है। मान लो यहाँ पर जब ये था मार्केट, यहाँ पर अगर कोई 100 का ऑप्शन ना होगा, यहाँ पर आते आते ये ऑप्शन अगर देखोगे तो 300 मान ले हो जाते हैं। और सेम डे उसके बाद गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन में देखोगे तो इंडिया एक्सेल इक्विटी टूट जाते हैं, कभी भाग जाते हैं। उसके वजह से ऑप्शन में 150 रुपये का तो मोमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाता है डीके होने की वजह से, क्योंकि मार्केट बंद रहती है तो उसमें भी डीके चलता रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आएगा जब आप ऑप्शन चेन पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये क्या होता है समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट बंद है तो वो क्या होता है, ऑप्शन क्यों ब्रेक होते रहते हैं। तो ये मान लो अगर ये 300 के पास में था, अगर गैप डाउन खुला तो 50 रुपये तो वो वैसे टूट जाते हैं। उसके बाद अगर ये फिर थोड़ा सा ऊपर जाके अगर डाउन साइड में थोड़ा भी कैंडल आता है, आपके पोजीशन के अपोजिट अगर कैंडल थोड़ा भी नीचे आएगा, तो ऑप्शन बहुत फास्ट टूटने लगते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो जैसा ही यहाँ पर ये रेड कैंडल ये जो बना था, उस हिसाब से तो ये ऑप्शन कॉस्ट के पास में आ जाएगा। फिर आप 300 रुपये जो चीज़ आप 100 रुपये पे लिए थे, वो 300 पे देखे हो, तो आप कॉस्ट पे बुक नहीं करोगे। आप सोचोगे अभी 300 देख के आया हूँ तो छोड़ देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, वहाँ पर आपको लॉस लॉस बुक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो आपको डे ट्रेडिंग के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिले, आपको 10% 20% जो भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, जो भी आपका कैपिटल है, उसके हिसाब से जो भी आप
अपना गोल फिक्स करके रखें, उसके हिसाब से आप प्लान करो और उसके हिसाब से जब आपको मिल जाए तो आप वहाँ पर बुक कर लो। लालच करने की ज़रूरत है नहीं, मार्केट डेली है। अगर मान लो हम लोग 10,000, अगर आपके कैपिटल पे अगर मान लो आप 10,000 बना लिए और 10,000 बनाने के बाद भी अगर आप लालच करोगे कि मुझे नहीं, मुझे कम से कम 20,000 बनाना है, तो ये लालच है। लालच में हो सकता है कि ये आपका 10,000 जा भी सकता है और कभी कभी होगा आपका यह 10,000 का 20,000 भी हो जाएगा। बट 10,000 का 20,000 होना बहुत ही कम रेयर केस में होता है। कभी कभी होगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपका ये 10,000 का ये 5,000 भी हो जाएगा। फिर इस 5,000 का 10,000 का वैल्यू अभी आपको होगा जब आप ये सोचोगे कि आपका, जब ये 10,000 का वैल्यू आप तभी करोगे जब आपका 10,000 लॉस होके 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि मेरे लिए 10,000 ही था, और वहाँ से फिर फोमो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी चीज़ें हम लोग बीच में डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत ही हेल्प करेगा। और इन सब चीज़ों को आपको भी फॉलो करना चाहिए। इन केस अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो फॉलो करना शुरू कर दो। लॉन्ग टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग में रहना है, अगर सक्सेस होना है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप आज करो, कल करो, परसों करो, जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक गारंटी देता हूँ लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। आप लिख के ले सकते हो मेरे से। तो अभी यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो हावर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग को ये दिख रहा था। ऊपर से एक ये ट्रेंड लाइन है, हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। पहले ये ट्रेंड लाइन ऐसा था, अभी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आएगा। तो हम लोग इसको भी मार्क करके रखते हैं, इस ट्रेंड लाइन को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे। हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन के पास में क्लोजिंग देके गया है, और ऊपर से एक ऐसी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन जो है ये कल हम लोग के इंट्राडे ट्रेडिंग का हम लोग का क्या करेगा, ट्रेड लेने में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर ये इस जोन के पास में खुलता है, अगर ये इस जोन के पास में या यहाँ कहीं पर खुलता है, एक मिनट, इस जोन, ये ट्रेन लाइन के पास में या इस जोन के पास में अगर इस बीच में कहीं पर भी खुलता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेट करना है और कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। जैसे हम लोग को मान लो अगर इस जोन के पास में खुला या यहाँ खुल के ये डाउन साइड में इस जोन के पास में आया और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर आया और ऑप्शन में मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो आपको बाई करना रहेगा। अब बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट आपको ये जोन रखना है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट हुआ तो आपका ये जो फाइनल टारगेट रहेगा ये रहेगा, मतलब यहाँ पर ये सेकंड टारगेट, और इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप ये इस टारगेट के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे सिंपल, मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या टारगेट रखना रहेगा। यहाँ पर अगर ये आया ऐसा, आपको यहाँ पे बाई कंफर्मेशन मिला, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, सेकंड आप इस ट्रेंड लाइन के मान के चलो, एंड थर्ड आपका ये ऊपर का जोन रहेगा। तो एक बार क्या करता हूँ, मैं लेबल मार्क कर देता हूँ यहाँ पर क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। अगर ये नीचे के सपोर्ट जोन से अगर मान लो यहाँ पर बाय देता है तो, और ये बाई वाला है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस तीर को हम लोग ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ खुला, यहाँ खुल के ऐसा ट्रेन लाइन ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, तो सेम यहाँ पर ये ट्रेड रहेंगे। ये जो लेबल है सेम हम लोग का टारगेट रहेगा, इसमें कुछ भी कन्वर्ट करने का ज़रूरत है नहीं, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। और अगर इस जोन में खुलने के बाद हम लोग को रेड साइड, मतलब ये डाउन साइड का ट्रेड मिलता है, तो हम लोग का यहाँ पर ये फाइनल टारगेट जो रहेगा चैनल का बॉटम रहेगा। और फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा 54,800, मतलब 54,900 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो डाउन साइड में हम लोग का 54,899, मतलब वही 900, और ये सेकंड टारगेट चैनल का बॉटम रहेगा। अगर इस जोन में बैंक निफ्टी अगर इस जोन में कहीं भी खुलने के बाद, कहीं भी खुलने के बाद अगर हम लोग को सेल साइड का कंफर्मेशन देता है, तो हम लोग का ये टारगेट और ये टारगेट रहेगा। तो ये सिंपल सा चार्ट था बैंक निफ्टी निफ्टी का, हम लोगों ने जो एनालिसिस कर लिया। यहाँ पर ये डाउन साइड का है ट्रेड, तो हम लोग इसको रेड एरो मार्क कर देते हैं। तो ये सब चार्ट देख के आपको क्या समझ में आया, या फिर पूरे एनालिसिस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार चैट सेक्शन में बता देना। हम लोग क्या करेंगे, कल के लाइव मार्केट में इसको डिस्कस कर लेंगे। इन केस अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा बड़ा कम्युनिटी बनेगा। और जब जितने बड़े कम्युनिटी रहेंगे उतना ही हमारा सब चार्ट पे ध्यान रहेगा। एक एक चार्ट पे अगर सबका ध्यान रहेगा तो हम मार्केट पे अच्छे से नज़र बना के रख सकते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना व्यू एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एआई स्केल्पर का टेलीग्राम लिंक है, हमारे पास एक ही है जो वही है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे पास कोई पेड सर्विस है नहीं, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जब भी कोई वीडियो मैं बनाऊंगा अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन उसमें मैं आ जाएगा आपको। मैं क्या करूंगा, उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप सबसे पहले जाके देख के आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे लाइव मार्केट में 9 से 9:15 के बीच। सब लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन करना।